वीडियो में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश में किंडरगार्टन विद्यालय शुरू किए गए? इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी। अगला प्रश्न आता है, फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों किंडरगार्टन केजी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांगों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों हेलेन केलर। अगला प्रश्न है, IQ परीक्षण के आंदोलन का जनक या प्रणेता कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड बिनेट। अगला प्रश्न है, वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन के सुझाव किस संदर्भ में थे? इसका सही आंसर है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न आता है, आधारभूत शिक्षा की शिक्षकों के लिए पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों वर्धा। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी विद्वान के इस कथन से सहमत हैं कि एक छोटा बच्चा बुद्धिमत्ता के मामले में अपरिपक्व होता है और उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए कि वह पूरी तरह से बिगड़ जाए? इसका सही आंसर है दोस्तों हाँ, आंशिक रूप से। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि एक अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आता है, किसका कथन है बच्चों का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो? इसका सही आंसर है दोस्तों मेनकन। अगला प्रश्न है, डेवी के अनुसार शिक्षा है? इसका सही आंसर है दोस्तों सामाजिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है, किसका कथन है एक विद्यालय में बच्चे के उन्मुक्त एवं प्राकृतिक अभिव्यक्ति का प्रबंध होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों मोंटेसरी। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कार्य बच्चों पर बोझ डालना नहीं बल्कि उन्हें स्वाध्याय के लिए तैयार करना है। किसका कथन है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरबिंदो। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड मेकाले। अगला प्रश्न है, भारत जनसंख्या विस्फोट की चौथी अवस्था की ओर अग्रसर है। अनुमान है कि 2020 के बाद। इसका सही आंसर है दोस्तों जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घटेंगी। अगला प्रश्न, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों
1986 में। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था है? इसका सही आंसर है दोस्तों 46। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों 1992। संविधान का अनुच्छेद 45 क्या घोषणा करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 14 वर्ष से कम सभी बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा न देने की सिफारिश करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 28। अगला प्रश्न आता है, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है दोस्तों विकलांग शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न आता है, किसने छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों कमेनियस। अगला प्रश्न है, कमेनियस यूरोप में छात्र क्रियाकलापों के सिद्धांत का प्रणेता किसे कहा जाता है? रूसो। अगला प्रश्न, त्रैभाषिक सूत्र किसने दिया था? मुदलियार आयोग। अगला प्रश्न, मुदलियार आयोग का क्या सुझाव है? इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदी संपर्क सूत्र। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षा नीति किस समस्या को प्राथमिकता दे रही है? विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की समस्या। अगला प्रश्न है, यदि आप एक माध्यमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप संभवतः किस आयु वर्ग को पढ़ाएंगे? इसका सही आंसर है 12 से 18 वर्ष। भारत में शिक्षा के किस स्तर पर समस्याएं अधिक कठिन और गंभीर हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा है केंद्रीय नीति व राज्य नीति दोनों का अंग। अगला प्रश्न, पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच दूरी क्या होनी चाहिए? 12 इंच। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।